Good morning, all of you. Myself, Ravi Kumar Chauhan from कात्यायनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नया गांव रोड पाली। जी हाँ, अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में विद्यार्थियों के हितों के लिए विद्यालय परिवार की ओर से ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ की गई हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विद्यालय के संस्था प्रधान सर श्रीमान भीम सिंह जी राठौड़ सर का और उप संस्था प्रधान सर श्रीमान कल्याण सिंह जी राठौड़ सर का, जिनके तत्वाधान में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। हम बात करेंगे आज ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर। इसी संदर्भ में बात करते हैं हम ज्योग्राफी में एक टॉपिक बनता है लेसन नंबर 5 में। इस टॉपिक का नाम है प्रवास। जी हाँ, क्या होता है प्रवास? इसकी परिभाषा को लेकर बहुत ही सिंपल बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है, आवागमन करता है, स्थानांतरण करता है या आवागमन करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? प्रवास। जी हाँ, प्रवास करने वाला जो व्यक्ति होगा वह व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? प्रवासी। इसी प्रकार एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि बॉग महोदय के अनुसार प्रवास की क्या परिभाषा है? तो मैं आपको बता देता हूं। बॉग महोदय ने बहुत ही सिंपल परिभाषा बताई है कि जब कोई एक मानव समुदाय या समूह अपने स्थान को त्याग कर, एक मानव समुदाय या समूह अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? प्रवसन कहलाती है। यह प्रवास कहलाती है। यह परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है प्रवास के प्रकारों को लेकर। तो देखिए, इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। प्रवास के प्रकार, मुख्यतः प्रवास के साथियों दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है आप्रवास, देन सेकंड आपको ध्यान में रखना है साथियों उत्प्रवास। हम चर्चा करते हैं अब आप्रवास को लेकर। आप्रवास का तात्पर्य होता है जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी स्थान पर आता है। ध्यान देना, वर्ड के ऊपर आता है। तो आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों? आप्रवास। जैसे छोटा सा उदाहरण, उत्तर प्रदेश का कानपुर का रहने वाला व्यक्ति राजस्थान के कोटा नगर में आता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? आप्रवास। इसी प्रकार बात करते हैं उत्प्रवास को लेकर। जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर या त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाता है, तो जाने की जो प्रक्रिया होगी साथियों वह क्या कहलाएगी? उत्प्रवास। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला व्यक्ति अपने मूल स्थान भीलवाड़ा को छोड़कर महाराष्ट्र के मुंबई नगर में जाकर बस जाता है, तो ये जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रवास। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साथियों
प्रवास के पक्ष को लेकर, मानव प्रवास के पक्षों को मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है साथियों, देश पक्ष। सेकंड आपको ध्यान में रखना है काल पक्ष। थर्ड आपको ध्यान में रखना है साथियों संख्या पक्ष। फोर्थ आपको ध्यान में रखना है कारण पक्ष। और फिफ्थ आपको ध्यान में रखना है स्थिरता पक्ष। जी हाँ, देश पक्ष, काल पक्ष, संख्या पक्ष, कारण पक्ष और स्थिरता पक्ष, इनकी अगर चर्चा करें हम, इनकी अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देश पक्ष। कोई प्रवासी किसी प्रदेश में जा रहा है, किसी स्थान पर जा रहा है, एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो रहा है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अंतर महाद्वीपीय प्रवास हो रहा है। इसी प्रकार काल पक्ष, काल का तात्पर्य होता है समय। कोई व्यक्ति प्रवास करने के लिए जा रहा है, कितने समय के लिए जा रहा है। यदि लंबे समय के लिए जा रहा है तो दीर्घकालीन प्रवास, कुछ समय के लिए जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा साथियों, अल्पकालीन प्रवास। इसी प्रकार बात करते हैं संख्या पक्ष को लेकर। प्रवास करने वालों की एक संख्या निश्चित की जाती है कि वह कितनी संख्या में, न्यूमेरिकल आधार पर कितना प्रवास कर रहे हैं, 1000 की तादाद में है, लाखों की तादाद में है, तो वो कहलाता है आपके संख्या पक्ष। कारण पक्ष को लेकर बात करें तो प्रवास करने वाला व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिना कारण के वो प्रवास नहीं कर सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, भौतिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण से प्रवास कर सकता है, सामाजिक कार्य के लिए प्रवास कर सकता है, रोजगार की तलाश के लिए प्रवास कर सकता है, शिक्षा प्राप्ति के लिए वो प्रवास कर सकता है। देन लास्ट टॉपिक है स्थिरता पक्ष। स्थिरता का तात्पर्य होता है स्टेबल, अर्थात कोई व्यक्ति जो प्रवास कर रहा है किसी स्थान पर जाकर लंबे समय तक वहां निवास कर लेता है, उसके आने वाली पीढ़ियां भी वहीं पर निवास कर लेती हैं, तो वो स्थिरता प्रवास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन लोग अमेरिका में जाकर स्थायी रूप से बस गए, यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्थायी रूप से बस गए, और तो वो क्या कहलाता है आपके स्थिरता पक्ष। जी हाँ, एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने बताया गया है। उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अपन बात करेंगे बहुत जल्दी। जब तक आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।